पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुर्बोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। कौन सा पृष्ठ है? 225 आनंदगिरी आरंभ से। परोक्तमुद्भावयति आत्मस्वरूपेति। परपक्ष के द्वारा उद्भावित यह सिद्धांत है जिसका चित्रण भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने किया है। आत्मस्वरूपान्वाख्यान मात्रेण आत्मविज्ञानेन विधिमंत्रेण न प्रवर्तता इति चेत न। अनात्म वस्तुओं का प्रतिषेध कर देने पर आत्म तत्व ही शेष रहता है। आत्म तत्व साक्षात अपरोक्ष है, नित्य ही प्राप्त है, स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश होता हुआ नित्य होने के कारण तो ज्ञान है उसकी आत्मरूपता सिद्ध है। पंचदशी प्रथम प्रकरण। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख और मोह, इन 8 रूपों में अष्टधा प्रकृति उल्लसित होती है, विलसित होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, नीचे से लें तो गंध रस फिर रूप फिर स्पर्श फिर शब्द फिर दुख सुख और मोह। अष्टधा प्रकृति 8 रूपों में उल्लसित होकर हमारा विषय बनती है। लेकिन 8 का पर्यवसान ज्ञान में ही होता है। कोई भी ज्ञान से अपरिचित हो ऐसा नहीं। शब्दक ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, सुखक ज्ञान, दुखक ज्ञान, मोहक ज्ञान, विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। शब्द स्पर्श नहीं, स्पर्श रूप नहीं, रूप रस नहीं, रस गंध नहीं, गंध सुख नहीं, सुख दुख नहीं, दुख मोह नहीं। विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। और ज्ञान तीनों कालों में
रहता ही है। इस प्रकार से ज्ञान की स्वप्रकाशता, एक रूपता, नित्यता सिद्ध है। जो स्वप्रकाश हो, एक हो, नित्य हो, उसकी आत्मरूपता सिद्ध है। जो आत्मा हो उसकी परम प्रेमास्पदता सिद्ध है। जो परम प्रेमास्पद हो उसकी परमानंद रूपता सिद्ध है। इस प्रकार से पंचदशीकार ने आत्मा की सदरूपता, चिद्रूपता, आनंद रूपता, एक रूपता, नित्यता को सिद्ध किया। फिर आगे कहा, लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण आत्मा की ब्रह्मरूपता भी सिद्ध है। पंचदशी नामक ग्रंथ का जो प्रथम प्रकरण है, युक्तियों की प्रधानता से उसका प्रारंभ हुआ है और अंत में श्रुति में पर्यवसान हुआ है। इसलिए जो युक्तिवादी हैं उनके लिए भी पंचदशी का बहुत महत्व होता है। यहाँ कहा गया, आत्मस्वरूपाख्यान मात्रेण आत्मविज्ञाने विधि मंत्रेण न प्रवर्तता इति चेतना। आत्मस्वरूप के अन्वाख्यान मात्र से आत्मविज्ञान सुलभ होने पर विधि के बिना यही काम सध जाता है, विधि की प्रसक्ति नहीं होती। ऐसा जो कथन है वो उचित नहीं, क्योंकि आत्मवादी वाक्य श्रवणेन आत्मविज्ञानस्य जनितत्वात् किं भोः कुतस्य कारणम्। भाष्यकार ने कहा था, आत्मा को बताने वाले, आत्म तत्व का प्रतिपादन या निरूपण करने वाले जो वाक्य हैं, आत्मैवेदं सर्वम, ऐसे आत्मावार्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, सच्चिदानंद मात्रम, अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि। ये क्या करते हैं? अनात्म वस्तुओं का प्रतिषेध कर देने पर यद्यपि आत्म तत्व ही शेष रहता है, परंतु आत्मा के स्वरूप का समग्र दिग्दर्शन कराने के लिए सच्चिदानंद मात्रम इत्यादि वाक्यों के माध्यम से प्रबोधित किया जाता है साधक गुरु के द्वारा, तब आत्मबोध होता है। कुत्र तर्हि विधि आत्मज्ञाने वा वाक्य श्रवणे वा तदर्थ ज्ञान स्मृति संताने वा चित्तवृत्ति निरोधे वा नाद्यत्याह नात्मवादीति। भाष्य में कहा गया, अब आत्म तत्व के बोध के लिए भला विधि कहाँ प्रसिद्ध है? विधेय विधेयपेयत्व। विधि जो होती है अत्यंत अप्राप्त में होती है। कल कहा गया, स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुह्या स्वर्ग कामा इत्यादि जो वचन है, प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा कोई भी अपनी बुद्धि से निश्चित नहीं कर सकता कि यज्ञ अर्थात याग के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। याग जो है स्वर्ग के प्रतिसाधन है, स्वर्ग साध्य है। अत्यंत अप्राप्त में विधि की प्रसक्ति होती है, यह अभिप्राय है। स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः, जिसे स्वर्ग प्राप्त करने की भावना हो वह अग्निहोत्री हो। मांत्रिक अमांत्रिक दो प्रकार
कि अग्निहोत्री होते हैं। सनातन परंपरा से यज्ञों पवित्र आदि में अधिकृत व्यक्ति मांत्रिक अग्निहोत्री हो सकते हैं, होते हैं। यज्ञों पवित्र में अधिकृत व्यक्ति अमांत्रिक विधा से हवन कर सकते हैं। इस प्रकार जिसको स्वर्ग की भावना हो वह अग्निहोत्री बने। जो वेदांती होते हैं वह तो सकल भुवन से विरक्त होते हैं, उनके लिए फिर अग्निहोत्र विहित नहीं होता। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ का आलंबन वो लेते हैं अधिकार संपदा की सीमा में। वे भी भावना की प्रगल्भता से यज्ञ कर ही सकते हैं। विषयों को अग्नि द्रव्य समझकर, इंद्रियों को अग्नि समझकर भावना की प्रगल्भता से विषयों का हवन इंद्रियों में कर सकते हैं। इंद्रियों को अग्नि द्रव्य समझकर इंद्रियाण प्राण्या हो, इस गीता वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। इंद्रियों को अग्नि द्रव्य समझकर, मन को अग्नि समझकर इंद्रियों को अग्नि में होम सकते हैं। मन को द्रव्य समझकर, अग्नि द्रव्य समझकर, बुद्धि को अग्नि समझकर मन को बुद्धि में होम सकते हैं। फिर बुद्धि को अग्नि द्रव्य समझकर आत्माधिष्ठित अव्यक्त को अग्नि समझकर बुद्धि का भी उसमें हवन कर सकते हैं। यो बुद्धे परतस्तुषः, इस प्रकार। अथवा तुलसीदास जी महाभाग की विधा से विषय करण सुरजीव समेता सकल एक तेक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषयों को अग्नि द्रव्य समझकर, कर्णग्राम को अग्नि समझकर विषयों का हवन कर्णग्राम रूप अग्नि में कर सकते हैं। कर्णग्राम को अग्नि द्रव्य समझकर अधिदैव जो अनुग्राहक होते हैं सूर्यादि, उनको अग्नि समझकर कर्णग्राम का अधिदैव में अनुग्राहक देवता में हवन कर सकते हैं। अद्भुत का अध्यात्म में, अध्यात्म का अधिदैव में। एक प्रक्रिया यह है, जैसे तेजो मात्रिक द्रव्य है। श्रीमद् भागवत 12वें स्कंद के अनुसार अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर वो उल्लसित है। तीनों का मौलिक स्वरूप तेज है। तेजो मात्रिक द्रव्य ही अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव आदित्य होकर विद्यमान है। इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय को लेकर एक एक त्रिपुटी की सिद्धि होती है। अंतःकरण को लेकर भी मंतव्य है, मन है, चंद्रमा है। बोधव्य है, बुद्धि है, ब्रह्मा है। स्मर्तव्य है, चित्त है, और वासुदेव या क्षेत्रज्ञ हैं। ऐसे ही नारायण से लेकर के शिव नारायण से लेकर के हमारी जो परंपरा है, इसमें तो ब्राह्मणों की परंपरा है। किसकी? ये तो ब्राह्मणों की परंपरा लगती है। अब कौन सी परंपरा डालना चाहते? नहीं, जो इमं विवस्वत योगम, जो क्षत्रिय की परंपरा में जो राजा लोग। विवस्वत कौन हुए? गीता के अनुसार कह रहे इमं विवस्वत योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। किसने कहा? उस समय श्री कृष्ण रूप से थे क्या? किस रूप से कहा, ये भी तो सोचना चाहिए। ऐसी बात हाँक दी अर्जुन के सामने भगवान ने, अर्जुन को पूछना पड़े कि आप हो कौन। जब अर्जुन चेता नहीं, हमने कहीं लिखा भी है, पूरा संकेत देते गए भगवान, अर्जुन मुझको ही विषय बना ले तो सारा काम बन जाएगा। अर्जुन टालते गए,
भगवान ऐसी बात हाँक दी कि अब जैसे मैं कहूँ कि 50,000 वर्ष पहले मैंने चंद्रमा को उपदेश दिया था, पूछ ही देंगे कि आयु तो आपकी निश्चित है इस शरीर में, फिर किस शरीर से? भगवान ने कहा मनुरिक्ष्वाक विब्रभित। यहाँ पर यह है कि योगो नष्ट परम तप, क्षत्रिय परंपरा में जो ज्ञान विलुप्त हो गया था उसका उद्भाषण मैंने ऐसे किया। ब्राह्मणों की परंपरा में ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था, क्षत्रिय लोग कुछ विचित्र ढंग के निकले, ब्राह्मणों के संपर्क से दूर हो गए। ब्राह्मणा दर्शनेन च शनिकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। धीरे धीरे क्रिया में आचरण में विकृति आ जाती है। ब्राह्मणा दर्शनेन च, आचार में त्रुटि होती है, विचार में त्रुटि होती है। क्यों? ब्राह्मणों का दर्शन हो जाने के कारण। जो ब्राह्मणों के संपर्क में नहीं आते उनके आचार विचार में शिथिलता ही जाती है। शनिकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। ब्राह्मणों का क्या दायित्व है? हलवा पूरी खाते रहना, दक्षिणा लेते रहना। ब्राह्मणों का दायित्व क्या है? मनुस्मृति में लिखा है, नारद परिव्राज को उपनिषद में लिखा है, ब्राह्मणों का जीवन सम्मान प्राप्त करने योग्य हो, उंगली उठाने योग्य ना हो, लेकिन जिस दिन कोई अपमान कर दे तो समझें आज अमृत मिल गया। अपनी नादानी से कोई ब्राह्मणों का अपमान कर दे तो ब्राह्मण समझें कि आज अमृत मिल गया। अब कोई अगर सम्मान कर दे तो समझें कि इस विष हो गया। सम्मान से बचे, अपमान योग्य जीवन न हो, फिर भी कोई कुटिलतावश ब्राह्मण का अपमान कर दे समझें कि अमृत मिल गया। ज़्यादातर तो ब्राह्मणों के ही साथ दिए हुए असुर हैं। ठीक ही है। भस्मासुर को किसने बल दिया? भस्मासुर किसके पीछे पड़ गया? तो क्या कह रहे थे? सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को व्यास शैली में विशद रूप से व्यक्त करना ब्राह्मणों का दायित्व है। और जो विशद ज्ञान विज्ञान है पुराण आदि में, उनको सूत्र या समाज शैली में व्यक्त करना ब्राह्मणों का दायित्व है। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने का दायित्व ब्राह्मणों को प्राप्त है। बौद्धों के चपेट में आकर हमारा जो ज्ञान विज्ञान विकृत हो गया था, भगवान शंकराचार्य ने विशुद्ध किया। और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से पुनः उद्भाषित करने का दायित्व ब्राह्मणों को प्राप्त है। हलवा पूरी और दक्षिणा तक सीमित रहना ठीक नहीं। मनवंतर की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? पूर्व मनवंतर की विद्या और कला का लोप हो जाता है। विद्या को आजकल साइंस कहते हैं, कला को आजकल आर्ट कहते हैं। कल मैंने बताया था, वाणी के द्वारा जिसकी सिद्धि हो उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति भी जिन क्रियाओं का संपादन कर सके, चटाई बिनना इत्यादि, उसका नाम कला है। मनवंतर की प्राप्ति होने पर विद्या और कला का विलोप, जो विद्या और कला यहाँ विलुप्त होती हैं वो कहाँ जाकर टिकती हैं? आदित्य। जैसे कहीं कोई पुस्तक न मिले और ऐसा ग्रंथागार हो जहाँ वो पुस्तक पहले से सुलभ हो, ऐसे ही मर्त्य लोक में जो विद्या और कला विलुप्त होती जाती है वह भी आदित्य मंडल में पहले से विद्यमान रहती है। तो फिर क्या करते हैं ऋषि लोग? आदित्य भगवान की उपासना करके मर्त्य लोक में विलुप्त विद्या और कला को तपोबल से प्रकट कर लेते हैं। ऋषियों विशेषकर ब्राह्मण ये काम करते हैं क्या? और कौन करेगा? ब्राह्मणों का पूरा 3/4 जीवन इसीलिए है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भोगराग की गति नहीं, वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग की गति नहीं, संन्यास आश्रम में भोगराग की गति नहीं, गृहस्थ आश्रम में अष्टमी
अमावस्या पितृपक्ष ये सब तिथि का ध्यान रखना पूरा जीवन ही अनुसंधान के लिए है। ब्राह्मणों के कितने दायित्व हो गए? सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करके प्रकट करना, विशद ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में प्रकट करना, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना। और क्या दायित्व हो गया? व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विसंगति हो तो शोधन करके दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके रामराज और धर्मराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करना। कहो जी, कितना दायित्व है ब्राह्मण का? हरियाणा के दायित्व का विशेष दायित्व, हरियाणा के ब्राह्मणों का विशेष दायित्व होता है। कौन कौन है? सूत्रात्मक ज्ञान को विशद करना, विशद ज्ञान को सूत्र शैली में करना, जैसे ब्रह्मसूत्र आदि है उसको विशद करना, और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना तपोबल से, और विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना। व्यासपीठ और शासन तंत्र में विसंगति आ जाए तो उन्होंने सामंजस्य बिठा कर शोधन करके फिर दोनों में सामंजस्य बिठाकर धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक, इस सब में क्यों कहता हूँ? मुझे भी व्यक्ति सी कसौटी पर कस के देख, क्या लिहाज ना करें। इनमें से कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा नहीं कार्य हो रहा है, ये बोलेंगे धार वाले। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ पहले बात तो कहो, कितनी बात कही गई? ब्राह्मणों के 6 दायित्व होते हैं। अच्छा, आप क्षत्रिय हो? हाँ तो ब्राह्मणों पे छोड़ दो। हाँ क्यों कंधा? ये तो जरूर कोई ब्राह्मण मिले तो कहना आप अपने दायित्व का पालन कीजिए, तो हमको टोकिए। हाँ बोलो क्या क्या? सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में प्रकट करना। समास या व्यास? सूत्र तो समास ही को कहते हैं। आगे व्यास शैली में प्रकट करना, व्यास ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में प्रकट करना, विशुद्ध विलुप्त ज्ञान को तपोबल से प्रकट करना, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, व्यासपीठ और शासन तंत्र को में कोई विसंगति हो तो शोधन करना और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापना करके धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करना। अब उसमें कौन कौन काम अपने यहाँ हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, बोलो। सूत्र शैली को व्यास शैली में किया जा रहा है। व्यास शैली द्वारा व्यास शैली कोई सूत्र शैली में किया जा रहा है। फिर ज्ञान विज्ञान जो विलुप्त हो चुका है उसे आपसी तत्व से प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, और विकृत ज्ञान विज्ञान को आपसी विशुद्ध कर रहे हैं। फिर आपसी नहीं कहो, स्पीड से कहो। स्पीड से सरल से जाना चाहिए पीठ को, व्यक्ति तो आता है जाता है। हाँ आगे स्पीड से शासन तंत्र और राजतंत्र का शोधन किया जा रहा है और राम राज्य की स्थापना के प्रति अभियान चलाया जाए। ठीक है, उसमें आपकी क्या सहभागिता है ही सब कुछ। ठीक, बैठो। चलें भाई अब किमेतरी विधि आत्मज्ञाने व श्रवण वाक्य श्रवणे व तदर्थ ज्ञान स्मृति संताने व चित्तवृत्ति निरोधे व नाद्या इत्याह आत्मवादावादित्य। यही चल रहा था ना? क्या यही चल रहा था? आत्मज्ञान को लेकर विधि आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। यह विधि परक वचन है या नहीं? विधि परक वचन है। कल मैंने कहा था आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। अत्यंत प्राप्त में विधि की प्रसक्ति होती है। आत्म तत्व तो नित्य ही प्राप्त है, साक्षात अपरोक्ष है। इसलिए द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य जो विधि परक
शब्द हैं, ये क्या हैं? विधि छाया, विधि की छाया के सदृश हैं, न कि साक्षात विधि। विधि आत्मज्ञाने व आत्मा वार्य द्रष्टव्य यह हुआ, वाक्य श्रवणे व श्रोतव्य, तदर्थ ज्ञान स्मृति संताने व ये क्या हुआ? निधिध्यासितव्य, चित्तवृत्ति निरोधे व यह हुआ, चित्तवृत्ति का निरोध। अब इसमें अंतर है, योगियों के यहाँ तो चित्तवृत्ति के निरोध का नाम है योग। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 प्रकार की चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए तब योग की सिद्धि होती है योग प्रस्थान के अनुसार। तो कल मैंने कहा आखिर चित्तवृत्ति का निरोध योगियों को क्यों मान्य है? यह बहुत बढ़िया बात है। चित्तवृत्ति के निरोध से मोक्ष मानता है योग दर्शन, या अविप्लव विवेकक ख्याति से मोक्ष मानता है। अविप्लव विवेकक ख्याति मोक्ष में साधन है, ज्ञान ही मोक्ष में साधन है। चित्तवृत्ति का जो निरोध है तदर्थ एक उपाय मात्र है, यह ध्यान रखना चाहिए। सांख्य प्रस्थान भी ज्ञान से मोक्ष मानता है, वैशेषिक प्रस्थान भी ज्ञान से मोक्ष मानता है, न्याय प्रस्थान भी ज्ञान से मोक्ष मानता है, योगा प्रस्थान भी ज्ञान से मोक्ष मानता है। कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा अलग प्रस्थान है। मोक्ष का उपाय जो धर्म है उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूर्व मीमांसा, अर्थात और एक प्रकार से न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। पूर्व मीमांसकों का मान्यता है। वो महाप्रलय को नहीं मानते, महासार को नहीं मानते, खंड प्रलय को मानते हैं। उनके अनुसार न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। अंत में धर्मानुष्ठान के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूर्व मीमांसा की भी उपयोगिता है। बाकी जो 5 दर्शन हैं उनमें भी वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, ये 4, वेदांत की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ये सब के सब ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं। और वेदांत में भी ज्ञान से मोक्ष माना जाता है। श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि जो उपासना से मोक्ष मानते हैं, सगुण साकार परमात्मा तत्व को लेकर सायुज्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष या शास्त्रीय मोक्ष, ये जो मोक्ष की विधाएँ हैं, मोक्ष के प्रभेद हैं, ये सब सगुण साकार ईश्वर को लेकर, परमात्मा को लेकर। निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? प्रत्यगात्मा समझने पर ही, और कोई विधा नहीं, क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा दृश्य है ही नहीं। प्रत्यगात्मा के रूप में उनको जानना ही निर्गुण निराकार का साक्षात्कार है। जो 5 दर्शन है, हाँ, ये जो 5 दर्शन है, अविद्या निवृत्ति के 5, अविद्या के अपनोदन के लिए है ही। सांख्य में भी, सांख्य का अर्थ क्या होता है? सांख्य माने ज्ञान, संख्या भी है 24, 25 और ज्ञान भी है। सांख्य का अर्थ होता है, सांख्य योग है ना गीता में, सांख्य का अर्थ है ज्ञान होता है। आत्मज्ञान से ही मोक्ष वैशेषिक मानते हैं या नहीं, नैयायिक मानते हैं या नहीं, सांख्यवादी मानते हैं या नहीं, अविप्लव विवेकक ख्याति ज्ञान है या नहीं, योगी मानते हैं या नहीं। पूर्व मीमांसा के अतिरिक्त जो वेदांत के अतिरिक्त ये तो 4 मानते हैं ज्ञान से मोक्ष, वेदांत तो मानते ही है। मृत्य ज्ञान न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। साधन अलग अलग है, तुलसी के दर्शन, इन दर्शनों में साधन अलग अलग बताए हैं। साधन किस में? 5 दर्शन में कल बताया तो 5, पहले 4 ले लें, पूर्व मीमांसा का छोड़। कल क्या बताया था? विवेक, वैराग्य, सत्य, संपत्ति, संपन्नता अगर किसी के जीवन में है, मोक्षा की उसे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? उस प्रस्थान के अनुसार वो मुक्त उद्घोषित है।
विराजिए संतो महापुरुष बैठिए बैठिए इधर आगे ही बैठिए ना, वहीं पर हाँ जहाँ ये विराजिए। तो क्या विषय चल रहा था? हाँ, मैंने कहा कि वेदांत प्रस्थान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विवेक वैराग्य षट् संपत्ति संपन्न है, सांख्यवादियों के यहाँ वो मुक्त माना जाएगा या नहीं? मुक्त माना जाएगा। नैयायिकों के प्रस्थान के अनुसार वो मुक्त माना जाएगा या नहीं? वैशेषिकों के प्रस्थान के अनुसार वो मुक्त माना जाएगा या नहीं? और कौन रह गए? पूर्व मीमांसा की बात छोड़ दें, योगा प्रस्थान के अनुसार भी वह मुक्त माना जाएगा या नहीं? लेकिन यह वेदांत की अपूर्वता है कि विवेक वैराग्य षट् संपत्ति संपन्न व्यक्ति भी अगर अपने आप को मुक्त मानता है तो उसकी मान्यता उसके लिए प्रतिबद्धता का काम करती है, निबंधकता का काम करती है। क्या है? छांदोग्य श्रुति का 7वां अध्याय। अकृतार्थ भूमि में कृतार्थता का विभ्रम हो जाता है। कभी कृतार्थ भूमि में अकृतार्थता का विभ्रम होता है, दोनों ही प्रतिबंध। देवर्षि नारद ने सनकादि महर्षियों के मुखारविंद से या सनत कुमार से प्राण के महत्व का विधिवत श्रवण किया। उन्होंने समझा कि प्राण से उत्कृष्ट कोई तत्व हो ही नहीं सकता। प्राणवेत्ता होकर भी उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझ लिया। कृतार्थता की मान्यता के कारण उन्होंने आगे जिज्ञासा नहीं की। अब अपने भाई ही लगते थे सनत कुमार। तो शिष्ट व्यक्ति कैसे बोलते हैं, ये नहीं कहे तुम कुछ नहीं जानते, अकृतार्थ होकर तुमने अपने आप को कृतार्थ मान लिया, ऐसा नहीं कहा। बहुत ही शिष्टाचार पूर्वक कहा, जिसको परम तत्व भूम तत्व ब्रह्म तत्व जानना हो वह प्राण को ही परम तत्व समझकर उपरामता प्राप्त न करे। समझ गए? संकेत कर रहे, तब कहा कि प्राण से भी कोई उत्कृष्ट तत्व है तो उसका उपदेश कीजिए, यह अभिप्राय हो। तो हमने क्या संकेत किया? विवेक वैराग्य षट् संपत्ति संपन्न कोई व्यक्ति है तो वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार उसे जीवन मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। न्याय प्रस्थान के अनुसार वो जीवन मुक्त उद्घोषित कर दिया जाएगा। सांख्य और योग के अनुसार भी वह जीवन मुक्त उद्घोषित कर दिया जाएगा। और वेदांत प्रस्थान के अनुसार कहा जाएगा अकृतार्थ भूमि में कृतार्थता का विभ्रम आपको हो गया है। कृतार्थ भूमि में अकृतार्थता का विभ्रम भी होता है। सुखदेव जी का शुक रहस्योपनिषद पुराणों में तो है ही, महाभारत तो में है ही, शुक रहस्योपनिषद आदि के अनुसार और भी कई महोपनिषद आदि हैं। सुखदेव जी कृतार्थ थे, लेकिन उनको होता था क्या पता इससे भी कोई उच्च स्थिति हो, जो मैंने जाना है उससे भी कोई ऊंचा तत्व हो। क्या होता है कि पिता कितने भी योग्य हों, अपने पुत्र को किसी और गुरु के पास भेजा पढ़ने के लिए, नहीं तो पिता को ज़्यादा गिनता नहीं व्यक्ति लाड़ प्यार में पला है कोई भी क्यों ना हो। तो फिर क्या हुआ? वेदव्यास जी ने समझा कि कृतार्थ तो है
लेकिन मैं कह रहा हूँ तू कृतार्थ हो गया, अब इससे कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है जिसका उपदेश दिया जाए। इसको होता है क्या पता पिताजी लाड प्यार के कारण हमको कृतार्थ मान रहे हो, राजा बेटा राजा बेटा। तो उन्होंने सोचा ठीक है अब इसको क्या करो, इसको जरा जटिल घाटी दे दो। उन्होंने कहा कि सुनो, इससे भी अधिक कुछ जानना हो तो मेरे शिष्य हैं, लेकिन वो क्षत्रिय हैं। हाँ जनक जी, उनके पास जाकर उपदेश प्राप्त करो, इससे कोई अधिक तत्व होगा वो बता देंगे। लेकिन तुम सिद्ध हो, नभो मारू से उड़ के जा सकते हो। और वो जो हैं ब्राह्मणी देव हैं, कौन? जनक, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। तुम पैदल जाना, जब उनकी राजधानी के पास पहुंच जाओगे उन्हें सूचना मिलेगी तो स्वागत की वो तैयारी करेंगे। कह देना कि मैं जिज्ञास होकर आया हूँ, एक ब्राह्मण या आपके गुरुदेव के पुत्र होकर नहीं, एक जिज्ञास होकर आया हूँ। तब वो स्वागत का नहीं, फिर परीक्षण लेंगे, परीक्षा भूखे रखेंगे 21 दिन तक लग रखा हाँ वहाँ फिर अंत में बढ़िया बढ़िया भोजन, फिर वो विश्व सुंदरियाँ नाचने लगी। देखा भोजन के प्रति नहीं, दक्षिणा के प्रति नहीं, विश्व सुंदरियों के प्रति आकर्षण नहीं, बस जिज्ञास होके आए हैं तो ठीक है, फिर परीक्षा ली जाएगी। ब्राह्मण होके आए हैं तो नमस्कार किया जाएगा इसलिए अंत में क्या कह दिया, तुम्हारे पिता ने जो उपदेश दिया और जिस उस उपदेश के अनुसार जो तुमको निष्ठा प्राप्त है, मैं डंके की चोट से कहता हूँ यही परागति है, परास्थिति है, तब विश्वास होगा कभी कभी ऐसा भी होता है। चित्तवृत्ति निरोध है वा नाद्या इत्यादि। अब चित्तवृत्ति का जो निरोध है, योग दर्शन में तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्तवृत्तियों का निरोध आवश्यक है, क्योंकि वृत्ति की दशा में चित्त सारूप्य की प्राप्ति स्वभाव सिद्ध है। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, चित्त वृत्ति ही नहीं रहेगी तो चित्त सारूप्य की प्राप्ति कैसे होगी? कल कहा था। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध। और यहाँ क्या है? चित्त वृत्ति का प्रवाह निरोध का अर्थ 2 होता है। निरोध का अर्थ क्या होता है? जिधर नहीं जाना चाहिए उधर से उपरामता, जिधर जाना चाहिए उधर प्रवाह, दोनों निरोध का अर्थ है। पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी है तो उधर से उपरामता, पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी है तो उधर गमन। निरोध का अर्थ होता है लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, निरोध का अर्थ होता है अलक्ष्य से उपराम होना। निरोध शब्द का अर्थ दोनों है, अलक्ष्य की ओर से उपरामता का नाम निरोध है और लक्ष्य की ओर से अग्रसरता या अग्रसरता का नाम निरोध है। तो यहाँ तो चित्त वृत्ति का निरोध नहीं चाहिए, निरोध चाहिए मन अनात्मक प्रपंच से, आत्मा की ओर तो निरोध नहीं चाहिए, और निरोध चाहिए तो आत्मा में निरोध चाहिए। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। बहुत बढ़िया। भव का मूल है भेद भ्रम, तुलसीदास जी नाम। भेद का जो विभ्रम है वही भव का मूल है, माने पुनर्जन्म का मूल है, संसार का मूल है। नाद्य नात्मवादीति यह कहा। आत्मवादी वाक्य श्रवणेन आत्मविज्ञान से जनितत्वात् किं भोक्तस्य करुणम यह कहा। आत्मवादी वाक्य श्रवणेन, आत्मवादी वाक्य माने आत्मा को आप प्रतिपादन करने वाले जो श्रुति के वचन हैं, यह स्मरणेन आ जाए तो समझना चाहिए स्मृति का देवता क्या शब्द, श्रवणेन आ जाए तो समझना चाहिए श्रुति का देवता क्या शब्द।
आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मवादी वाक्य हो गया श्रवणेन श्रोतव्य। आत्मविज्ञान से जनितत्वात्, श्रवण के द्वारा आत्मविज्ञान जन्य होता है। आत्मविज्ञान जनित है, जन्य है। आत्मा जन्य न होने पर भी आत्मविज्ञान तो जन्य है। वो जन्य क्या करेगा? अनादि सिद्ध अज्ञान का नाश कर देगा। छोटा होने पर भी बड़ा खोटा हो जाएगा। अनादिकाल से जो अज्ञान बैठा है उसको क्या करेगा? सादी जो तत्व ज्ञान है, आत्म तत्व का श्रवण करने पर ज्ञान उत्पन्न हुआ तो ज्ञान साध्य हुआ या नहीं? किसी जगह वर्षों से भी अंधकार डेरा डाले हो तो वो थोड़े कह सकता मैं बहुत समय से यहाँ हूँ, तुम क्या करोगे? प्रकाश कर दें तो अंधकार शांत हो जाएगा। अज्ञान जो है अनादि होने पर भी अनंत नहीं है, और ज्ञान जो है साध्य है, अनंत नहीं है। साध्य और शांत ज्ञान क्या करता है? कल बताया था, स्व पर विरोधी होने का काम करता है। जैसे निर्मली बूटी जलगत मालिन्य का अपनोदन करके स्वयं ही बैठ जाती है, ऐसे ही क्या कहा भामतीकार ने? दूध पीने से अजीर्ण हो जाए, ऊपर से और दूध पी लो। पूर्व दूध पीने से अजीर्ण हुआ है, उत्तर वाला जो दूध है उसको पचा के स्वयं भी शांत हो जाएगा। जैसे ओला जो है खेती को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाए। स्व पर विरोधी भाव ये है। स्व पर विरोधी माने दूसरे को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाना। नहीं तो श्री वैष्णवाचार्यों ने कहा आप अद्वैत के पक्षधर हैं, जिसको आप चरम वृत्ति कहते हैं, वो चरम वृत्ति भी शेष रह गई। तो कहते न एक ही उल्लू बाघ को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है, यहाँ तो शाख शाख पर उल्लू बैठे। एक वृत्ति भी, चरम वृत्ति जिसको आप लोग कहते हैं, वो भी शेष रह गई तो द्वैत का दान कर ही देगी। इसका उत्तर क्या है? चरम वृत्ति स्व पर विरोधनी है, अज्ञान को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। अतः चरम वृत्ति भी द्वैत का दान करने में समर्थ नहीं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा खेती को नष्ट करके ओला स्वयं भी नष्ट हो जाता है, और जगह निर्मली बूटी जलगत मालिन्य को दबा करके स्वयं भी शांत हो जाती है। इसी प्रकार से पहले का जो अजीर्ण है वो दूध पी लेने पर पूर्व अजीर्णता को दूर करके फिर वो स्वयं भी शांत हो जाता है। पान या जल का हो गया। चित्तवृत्ति निरोधेवा नाद्यत्या आत्मवादी थी। आत्मा का निरूपण करने वाले जो वचन हैं वो आत्मवादी। विज्ञान तो जन्य है, लेकिन जन्य विज्ञान जो है अजन्य अज्ञान को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाता है, स्व पर विरोधी है। द्वितीयम शंकते तत्श्रवणे पी, यह कहा तत्श्रवणे पी न प्रवर्तते इति चेत् न, उसका श्रवण होने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती है, वह प्रवृत्त नहीं होता। यानी कहा कुमान टिप्पणी में, अर्थात उसका श्रवण करके पुरुष की अधिकारी की प्रवृत्ति होती ही है। आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य। जैसे तरत शोकमात्मविद, इस वचन को सुना किन्होंने? नारद जी ने। उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया, मैं शोक करता हूँ। यद्यपि मैं व्याख्यान देने में, पढ़ने पढ़ाने में निपुण हूँ, लेकिन मुझे शोक होता है। बल कल्प यह है कि मैं तत्वज्ञ नहीं हूँ। अगर तत्वज्ञ होता, पराविद्या मुझे प्राप्त होती तो शोक नहीं करता। तरत शोकमात्मविद, अतः व्यक्तित्व का व्यामोह छोड़ करके
अपने भाई के पास जाना चाहिए। सनत कुमार के पास चले गए। उन्होंने कहा सोहम भगवत सोचामी। कोई विशेष बात है? काम है, अब जाना भी है। आज जाना है? के साथ ही में अच्छा। पूर्णिमा के बाद। हाँ ठीक है, ठीक ये काम पूरा कर लेंगे। ठीक ठीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नारद जी ने कहा अगर मैं आत्मवेत्ता होता तो शोक नहीं करता, शोक करता हूँ तो आत्मवेत्ता नहीं हूँ, फलबल कल्प्य। नारद जी ने स्वयं आत्मनिरीक्षण करके निष्कर्ष निकाला, लेकिन भगवान ने अर्जुन का आत्मनिरीक्षण करके उन्हें कह दिया प्रज्ञावादांश भाष से। तत्वज्ञों की किसी बात करते हो लेकिन शोक करते हो, तुम तत्वज्ञ नहीं हो, प्रज्ञावाद अकोविद होकर भी कोविदवाद का कथन करते हो। भागवत कहीं कहीं गुरु ही संकेत कर देते हैं और कहीं कहीं व्यक्ति स्वयं ही मनन के द्वारा निष्कर्ष निकालता है। लेकिन गुरु संकेत करें और चेला अभिमानी हो तो शत्रु बन जाएगा। अपने को कृतार्थ मानने वाला कोई हो, उसे कह दे अभी तो कृतार्थ नहीं हो, मारने दौड़ेगा आजकल। इसलिए जो जिज्ञास हो, भविष्य बंधन से मुक्त होना चाहता हो, वह कहीं प्रतिबंध के कारण अटका हो, संकेत करना चाहिए, नहीं तो नकली ज्ञानियों से दूर ही रहना चाहिए। अनिष्टार्थवादी वाक्यस्य असत्यादिलक्षणस्य विधि विना श्रवणात् तत्त्वमादेरपि तस्मादृते श्रवणम अविरुद्धम इति अभिसंधाय दोषांतरम वाहनेत्यादि। इस पर कहा आगे चल के तत्श्रवणेऽपि न प्रवर्तते इति चेन्न अनवस्था प्रसंगात् यथा आत्मवादी वाक्यार्थ श्रवणे विधि मंत्रेण न प्रवर्तते। द्रष्टव्य श्रोतव्य यह आत्मा का निरूपण करने वाला जो वचन है, विधि गर्भित शब्द की प्रवृत्ति न हो तो व्यक्ति की उधर प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती। विधि वाक्यार्थ श्रवणेऽपि विधि मंत्रेण न प्रवर्तिष्यत इति विध्यंतरापेक्षा। इस प्रकार से उस वाक्य से अगर प्रवृत्त नहीं होता तो विध्यंतर का फिर निरूपण होगा तो अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाएगी। अनवस्था दोष के अपनोदन के लिए पूर्व जो विधि है द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, इस विधि में स्थान्वित होकर आत्म श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए प्रवृत्त होना ही चाहिए। तत्वमादि श्रवण प्रयोजको विधि आत्मनोपि प्रयुङ्क्ते श्रवणम इति चेन्नैवं स खलु अध्ययन विधिरन्यो वाद्ये तदपेक्षया श्रुतस्य तत्त्वमस्यादेह स्वार्थबोधित्वं कर्मवाक्यवत् इति स्वार्थनिष्ठात्वा विशेषो द्वितीये तस्या प्रमाणवादात् तदीय स्वपरिनिर्वाहकत्वं दूरोत्सारितम् इति अभिप्रेत्य अनवस्थां विवृणोति यथेत्यादिना। अब यह है कि तत्वमादि श्रवण प्रयोजको विधि तत्वम तत्वम तत्त्वम तत्व तत्व माने तत्व और त्व, उस और इस, तुम ब्रह्म और जीव, ईश्वर और जीव, ये तत्व तत्व तत्वमसि से जो तत्व है वही तत्व। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्वम्। श्रीमद्भागवत में तत्व को परिभाषित किया गया है। जो अद्वय ज्ञान है, अद्वय ज्ञान उसी का नाम तत्व है। अद्वय ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? एक सद्वय ज्ञान होता है, एक अद्वय ज्ञान होता है। क्या नियम है भारद्वाज जी? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। क्या? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है। बंध्या पुत्र अप्राप्त है तो उसका प्रतिषेध क्या होगा? जगत प्राप्त है तो उसका प्रतिषेध होता है नेति नेति आदि के द्वारा। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त का प्रतिषेध किसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए होता है। यह इस काम को आप नहीं करोगे, ये करेंगे। व्यक्ति प्राप्त है तब तो कहा ना।
तत्व इसलिए अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। नेति नेति के द्वारा जो कार्य कारणात्मक अनात्मक प्रपंच प्राप्त है उसी का निषेध किया गया। न इति यह भी नहीं। आत्म तत्व इन दोनों से अतिक्रांति है। विधि क्या है? श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। इनको सुन करके व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। विधिपरक वाक्य को सुन करके सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विज्ञान आनंदम ब्रह्म, यहाँ पर विधि प्रयुक्त नहीं है तो इनको सुन करके प्रवृत्ति होना कठिन है। लेकिन आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इस प्रकार विधिगर्भित जो वाक्य हैं यह। लेकिन इनको हमने कहा विधित छाया, क्योंकि विधि जो है अत्यंत अप्राप्त में प्रसक्त होती है। आत्म तत्व तो नित्य ही प्राप्त है। क्या है? आत्म तत्व आपके नहीं है, संस्कार्य नहीं है, विकार्य नहीं है, नित्य ही प्राप्त है। विकृत होने वाला तत्व भी नहीं है यह। तो यहाँ पर नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति है, अर्थात अज्ञान का अपनोदन मात्र से जो वास्तव आत्म तत्व है उसका उच्छलन हो जाता है, अर्थात आत्मानुरूप आत्म तत्व का विज्ञान हो जाता है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन कर्तव्य है, न कि आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माने आत्मा तो नित्य स्फुरण रूप ही है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का ज्ञान अतद व्यावृत्तिया अतद निरसनेन। शिव महिना स्तोत्र वेदस्तुति। तत्पेक्षया श्रुतस्य तत्वमस्यादेह स्वार्थबोधितम कर्म वाक्यवत् इति। जैसे कर्म वाक्य होता है अनुष्ठेय को लेकर अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यादि, इसी प्रकार से अगर कोई साधक अधिकृत व्यक्ति आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य विधि गर्भित इन वचनों को सुनता है तो उसकी प्रीति प्रवृत्ति अवश्य ही आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन में परिलक्षित होती है। यह हुआ स्वार्थनिष्ठत्वा विशेषो द्वितीय तस्य प्रमाणत्वा तदीय स्वपरिनिर्वाहकत्वं दुरोत्साहित तम अभिप्रेत्य अनवस्था विवृणोति यथेत्यादिना। यह कहा गया यथा अनवस्था प्रसंगात यथा आत्मवादी वाक्यार्थ श्रवणे विधि मंत्र न प्रवर्तते तथा विधि वाक्यार्थ श्रवणे भी विधि मंत्र न प्रवर्तिष्यत इति। विध्यंतरापेक्षा अगर विध्यंतर की बात मानेंगे तो फिर उसके अपनोदन के लिए अन्य विधि, इसलिए प्रथम विधि ने क्या बिगाड़ा कि उसको सुनकर आत्मानुसंधान में प्रीति प्रवृत्ति का उदय नहीं होगा। तृतीयम आशंकते, अब तीसरा पक्ष लिया वाक्य जनिते भी जनितेति। वाक्य जनित या तत्वज्ञान जो होता है आत्मज्ञान वाक्य जनित होता है। आत्मा जन्य नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान तो जन्य है तो उसके लिए साधन भी श्रवण मनन निधिध्यासन अपेक्षित है। हुआ वाक्यजन्यत्वात् आत्मज्ञान स्मृति संतते श्रवण विज्ञान मात्रात् अर्थांतरत्वमिति चेन्नार्थ प्राप्तत्वात् यदैव एव। तथा सा विधेयति शेषः, इसलिए वो भी विधेय है। तस्या विधेयत्व दूषयति। अब कहते हैं विधेयत्व का दूषण नेति कहकर किया गया है कि न अर्थ प्राप्त या अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त है, स्वतः नहीं। अर्थ प्राप्ति विवृणोति यदैवेति। यदैव आत्म प्रतिपादक वाक्य श्रवणात् आत्म विषय विज्ञान उत्पद्यते तदैव तदुत्पद्यमानं तद्विषय मिथ्या ज्ञानं निवर्तयत् एव उत्पद्यते। जब आत्म तत्व को प्रतिपादित करने वाले वाक्यों का व्यक्ति श्रवण करता है उसी समय अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन उस वाक्य के फलस्वरूप हो ही जाता है। यह अभिप्राय यदैव यह
तदैव, जब, यदैव तदैव, जब ही तभी, जब सुनता है तब, तदुत्पद्यमानम तद विषय मिथ्या ज्ञानम निवर्तयत एवं उत्पद्यते। वो आत्मज्ञान उत्पन्न होता है तो अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन करते हुए ही उत्पन्न होता है। या हुआ अग्नि उत्पन्न होगी तो क्या करेगी, अपने अभिव्यंजक संस्थान को खाती हुई उत्पन्न होगी। केकरी जो होती है उसके पेट को फाड़ करके उसके बच्चा निकलता है। केकरी, कांकर मैथिली में बोलेंगे। केकरी जो होती है गर्भवती, वो उसका बेटा जो है, बेटी जो है उसके पेट को फाड़ कर ही निकलती है। बेटे का जन्म होना, माता का मरना सुनिश्चित है। इसी प्रकार से यह जो आत्मज्ञान है अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता को नष्ट करते हुए ही उत्पन्न होता है। और जब अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्ममान्यता को निरसन कर देता है ज्ञान, तो भी शांत हो जाता है। अगर वो भी शांत ना हो तो फिर क्या हुआ, वो ज्ञान ही, वो चरम वृत्ति ही द्वैत का दान करने में समर्थ। इसलिए कोई द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। फिर अगर कोई तत्वज्ञ हो गया 25 वर्ष, 50 वर्ष, 1000 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष अगर आयु उसके शेष है, तब क्या होगा, अज्ञान होकर, अज्ञानी होकर रहेगा या ज्ञानी होकर। कुछ देर रुकिए, पाठ चल रहा है। तो यह कहते हैं बाधितानुवृत्ति, तत्वज्ञान हो गया, उसने अज्ञान को नष्ट करके स्वयं ही अपने आप को शांत कर लिया। चरम वृत्ति स्वपर विरोधिनी होती है, जैसे कि काष्ठगत अग्नि अभिव्यक्त होने पर काष्ठ को खाकर स्वयं भी शांत हो जाती है। इसी प्रकार लेकिन प्रारब्ध जितने समय का उतने समय तक फिर वो वृत्ति भी बाधितानुवृत्ति, बाधित होकर भी अनुवृत्ति को प्राप्त होती है। जगत भी बाधित होकर अनुवृत्ति को प्राप्त होता है। बाधितानुवृत्ति से चरम वृत्ति का नाश हो जाने पर भी वृत्त्यंतर की उत्पत्ति होती है और बाधितानुवृत्ति से ही तत्वज्ञ के जीवन में व्यवृत्ति का संपादन होता है। अनात्म स्मृति हेतु अज्ञान निवृत्तौ। अनात्म स्मृति में हेतु क्या है, अज्ञान, उसकी निवृत्ति हो जाने पर। सबके पास कर्ण पिशाची है, सबके सब सिद्ध ही है आजकल। अनात्म स्मृति हेतु अज्ञान निवृत्तो तत्कार्य स्मृति अनुपत्य। इस मोबाइल ने तो सब घंटा डाल कर दिया। आँख की ज्योति भी, कान भी। एक छत्तीसगढ़ की लड़की है आई अपने पिता उता के साथ, तो मैं उधर खिड़की खोल के, वो बिलासपुर की, जब उसके हाथ में मोबाइल देखो उधर, तो उसके पिता के सामने पूछा कि हमने मोबाइल का उपयोग कितने घंटे करते। 5 घंटे रोज सहेलियों से बात करने में करते हो। अब बताइए क्या पढ़ेगी, क्या लिखेगी, क्या होगा। ऐसा फैशन दे दिया है। हर व्यक्ति अंधा हो, हर व्यक्ति बहरा हो, हर व्यक्ति दिवालिया हो जाए, हर व्यक्ति दिशाहीन हो जाए। हाँ, साधन भजन भी बस, हाँ, सब खत्म ही होगा। जब और जिनको अपना समझते हैं कि उनसे संपर्क करो, कभी अपने नहीं होते। उनको भी यही व्यसन है। वो भी अपने नहीं होते। अनात्म स्मृति हेतु ज्ञान निवृत्त। अनात्म स्मृति में हेतु क्या है, आत्म तत्व का यथार्थ विज्ञान न होना, अज्ञान उसकी निवृत्ति कर देती है। चरम वृत्ति तत्कार्य स्मृति अनुपत्तेय है। इस प्रकार से स्वभाव बल प्राप्तैव आत्मस्मृति ही इत्युक्तम। बहुत बढ़िया का स्वभाव बल प्राप्त्यैव
आत्मस्मृति इत्युक्तम इदानीम अनात्मस्मृति अनर्थत्वस्य अन्वय व्यतिरेक सिद्धित्वात् आत्मस्मृति स्वभाव प्राप्ते इत्यर्थ। गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, तो क्या आत्मज्ञान कर्तव्य है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, किसी को होता वो तो कर्तव्य है। एक व्यक्ति कल हमने परसों बताया था ना, ये बहुत बोलने चालने वाला होगा कोई, नैमिषारण्य का आ गया, सन 72 की बात है, वृंदावन मुरियाबाद क्या, हमारे अपना धर्म संघ का कोई व्यक्ति आ जाए, पुराने अब तो सब चल बसे होंगे, और नैमिषारण्य का कोई व्यक्ति आ जाए, भगवान ही बचा। क्यों? आपको तत्व ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ। हमने सोचा इसको दूसरे ढंग से उत्तर देना चाहिए। हमने कहा कि किसी को आज तक हुआ हो तो मुझे हो, किसी को हुआ ही नहीं, किसी को नहीं हुआ। शंकराचार्य आदि को हमने किसी को तत्व आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। मुंह देखने लगा, फिर भाग गया, क्या आपसे बात करें तो हो। आत्मा तो नित्य प्राप्ति ही है, स्फुरण रूप ही है। श्रवणादि के द्वारा क्या होता है, अनात्म वस्तु के अनुरूप स्मृति का अपनोदन होता है। आत्मा प्राप्त हो रही है, नित्य प्राप्त है, और जड़ वस्तु भी नहीं है, स्वप्रकाश ही है, नित्य स्फुरण रूप ही है, इसलिए कहा। इदानीम आत्मस्मृतेः अनर्थत्वस्य अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वाच्च आत्मस्मृति ही स्वभाव प्राप्ते है इति बढ़िया। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आत्मा की जो स्मृति है स्वभाव सिद्ध है। भाई अनर्थ में डालने वाली अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मवृत्ति का अपनोदन करने के लिए, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का अपनोदन करने के लिए तत्वमसि आदि महावाक्यों के श्रवण की या श्रोतव्य इत्यादि वाक्यों के श्रवण की आवश्यकता है। अनात्मनो अनर्थत्व निश्चयात् अनात्मा जो है वो अनर्थ में हेतु है, बिल्कुल ठीक ही है। अब लाभ क्या है, हानि क्या है, जिसको पहले अनात्मा समझकर बाध कर दिया जाता है, निरसन कर दिया जाता है, उससे उपरामता प्राप्त होती है। अंत में वो क्या निकल जाता है, खिसक जाता है। अंत में आत्मा को सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान समझने पर जिसको पहले खिसकाया वो भी आत्मा होकर ही शेष रहता है, हानि थोड़े है कुछ। पृथ्वी नहीं, पानी नहीं, प्रकाश नहीं, पवन नहीं, आकाश नहीं, अहम नहीं, महत नहीं, अव्यक्त नहीं, निषेध करते करते सर्वातीत आत्मा को आत्मा जान लिया। अब सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान आत्म तत्व को जानकर पृथ्वी भी वही, जल भी वही, तेज भी वही, वायु भी वही, आकाश भी वही, अहम भी वही, महत भी वही, अव्यक्त भी वही, हानि तो कुछ नहीं है ना। इसीलिए कल मैंने कहा, परसों भी कहा, शंकराचार्य जी का वचन हिंदी में मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण है। वैराग्य कोई घाटे की चीज़ नहीं है जिससे हम विरक्त होते हैं। विवेक पूर्वक ही तो विरक्त होते हैं, विवेक का फल ही तो वैराग्य है। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं, जिसमें हम समासक्त होते हैं, रागान्वित होते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। अधीन होना ठीक है या अधिपति होना ठीक? मजदूर बनोगे या मेट? नहीं, इस वाले कहते थे जिसके अनुरक्त होते हैं उसके अधीन हो जाते हैं, जिससे विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं। आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सबका अधिपति आत्म तत्वज्ञ होगा या नहीं? पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का। कई बार मैंने कहा कि आर्किमेडीज ने कहा था अगर मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ, लेकिन उनको तो नहीं मालूम था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भूसूक्तम में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के भूसूक्तम में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन। गीता के 3 अध्याय में पूरी सृष्टि के केंद्र का वर्णन है। तो क्या है 2 शब्दों में भृगु जी?
परमात्मा और प्रणव, अक्षर संज्ञक आत्मा और शब्द ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, शब्द ब्रह्म के लिए, पर ब्रह्म के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग किया गया है तीसरे अध्याय में गीता में। हम लोगों को पूरी सृष्टि के केंद्र का ज्ञान है, वो क्या है? परमात्मा या आत्मा और प्रणव, परमात्मा और प्रणव, आत्मा और ओंकार, एक ही बात। परमात्मा और प्रणव या आत्मा और ओंकार, यही क्या है? सृष्टि का मूल है, जिसको हम प्रणव कहते हैं। वही सांख्य प्रस्थान में क्या है? प्रकृति है। प्रणव और प्रकृति के एकत्व का वर्णन कहाँ है? शीतोपनिषद में, गोपालोत्तर तापिनीपनिषद में। प्रणव और प्रकृति, सांख्यवादियों के यहाँ जो प्रकृति है, वेदांतियों के यहाँ वही प्रणव है। प्रणव माने ओंकार। सृष्टि का मूल कौन है? परब्रह्म और शब्द ब्रह्म, आत्मा और ओम, परमात्मा और प्रणव, यही सृष्टि का मूल है। इस सृष्टि के मूल का जिनको ज्ञान है, वो जब चाहें तब अंतर्यामी परमात्मा के रूप को देखकर जैसा चाहें वैसा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर हैं जहाँ सबका केंद्र, सबके स्विच उनके हाथ में है। अमेरिका आदि के जो राष्ट्रपति होते हैं, इतना सा उनके पास दिया जाता है कुछ, उसमें परमाणु बम के स्विच होते हैं। उनका मस्तिष्क कुछ डमाडोल हो जाए, दबा दें तो बस उनके हाथ में इतना सा होता है, उसी में परमाणु बम आदि के स्विच होते हैं। इसी प्रकार से पूरे विश्व का केंद्र क्या है? परमात्मा और प्रणव, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और ओंकार, कुछ भी कहें। जिन जो तत्वज्ञ होते हैं उनके जीवन में वो क्षमता होती है कि वे जिस प्रकार की क्रांति चाहते हैं, अपेक्षित मानते हैं, उस प्रकार की क्रांति को वहाँ बैठ कर के ही उद्भाषित कर देते हैं। कालिदास जी ने क्या लिखा? क्रिया सिद्धि सत्वे, सत्य संकल्प में क्रिया की सिद्धि निर्भर है, वस्तु या सामग्री में नहीं। कालिदास ने क्रिया की सिद्धि जो है सत्व, सत्व माने सत्य संकल्प पर निर्भर है। भगवान सबसे अधिक असहाय हैं या नहीं? पहले आया या नहीं? जय सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। भगवान असहाय हैं। समर्थ अगर असहाय है तो उसके लिए दूषण है या भूषण? समर्थ का सहाय होना गौरव की बात, असमर्थ का सहाय होना रौरव की बात है। भगवान असहाय हैं, संग सहाय न दूजा। भगवान असहाय हैं तो क्यों? उनको सहायक की जरूरत ही नहीं है। बहुश्याम प्रजाएया तदात्मानं स्वयं करुत, तदैक्षा तो सईक्षांच प्रेसो कामयत प्रजाएया। बहुश्याम, भगवान का सहाय होना क्या? जीवों के लिए जो रघुवीर सहाय जीवों के लिए भगवान सहायक बन जाते हैं, लेकिन भगवान असहाय हैं। असहाय हैं माने अपने अतिरिक्त किसी की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि समर्थ का सहाय होना भूषण है, दूषण नहीं। हाँ, कौन सा पृष्ठ था? 26 हाँ, कौन सी पंक्ति? आत्मनश्च परे परमेष्टत्वावगमात् अर्थ प्राप्ता तदीय स्मृति। आत्म तत्व जो है परम इष्ट है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का निरसन हो जाने पर अर्थात आत्मा की स्मृति सुलभ है। अनात्म स्मृति, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप स्मृति का पुनोदन हो जाने पर पारिशेष्य न्याय से आत्मानुरूप आत्मस्मृति स्वतः सिद्ध है। अर्थ प्राप्त्या विधेयत्वाभावम् उपसंहरति। अर्थात ही आत्मस्मृति प्राप्त होने के कारण
आत्मस्मृति स्मृति के लिए विधेयत्व नहीं है। विधि का विषय आत्मस्मृति न होकर अर्थ प्राप्त है। अर्थ प्राप्त बने स्वभाव सिद्ध है। जो स्वभाव सिद्ध होता है विधि के द्वारा उसकी उपलब्धि आवश्यक नहीं। स्वर्ग अगर स्वभाव सिद्ध हो तो विधि की क्या आवश्यकता। स्वर्ग में जो रहते हैं उनके लिए थोड़े अग्निहोत्र आवश्यक है। मर्त्य लोक में रहते हैं उनके लिए अग्निहोत्र आवश्यक है। स्वर्ग में जो रहते हैं उनके लिए अग्निहोत्र आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ समझें। देवता लोग जो हैं इंद्र को याग करना चाहिए या नहीं। इंद्र याग करते या नहीं। इंद्र को याग करना हो तो कैसे करेंगे। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः कहकर आहुति देंगे। कर्मों में अधिकृत अनधिकृत समर्थता के कारण यज्ञ आदि में अनधिकृत हैं इंद्र। क्या अनधिकृत दो प्रकार के हो गए। एमए पास कर लिया तो एमए पढ़ने में अधिकृत हुआ या अनधिकृत। क्या होगा। हाँ तो एक दूषण है या भूषण। हाँ बढ़िया। एमए पास कर लिया तो एमए कक्षा में जाना न जाना भूषण है या दूषण। इंद्रादि कर्मों में अधिकृत नहीं है और अमुक अमुक मर्त्य लोक में कर्मों में अनधिकृत नहीं है। दोनों के अनधिकार की बात अलग अलग है या नहीं। जिनके निमित्त आहुति दी जाती है उस पद पर वो प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उन्हें आहुति डालने की आवश्यकता नहीं, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। और मनुष्यों के लिए यज्ञ चाहिए। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। इंद्र थोड़े अग्निहोत्री बनेंगे, लेकिन इंद्र को अगर अग्निहोत्र की इच्छा ही हो जाए तो कर लें। तो इंद्र पद है दलाई लामा के समान, राष्ट्रपति के समान, प्रधानमंत्री के समान, शंकराचार्य के समान इंद्र पद है। इस समय के दलाई लामा का क्या नाम है कम व्यक्ति जानते होंगे लाखों में। दलाई लामा पद है या व्यक्ति का नाम है। पद है। शंकराचार्य पद है। एक कोई थे विचित्र हमारे गुरु भाई हंसानंद जी। किसी व्यक्ति ने कहा, वो रहते थे स्वर्गाश्रम की ओर, मैं पुरी जा रहा हूँ। तो वो कैसे कहते कि मेरा छोटा भाई हो के शंकराचार्य, उनके व्यक्तित्व का प्रश्न था। अच्छे संतों में गिने जाते थे। तो उन्होंने कहा एक निश्चलानंद नामक दंडी स्वामी होगा, कोई पुरी में उससे भी मिल लेना। 28-30 साल पहले की बात है। वो बेचारा आया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया उसने। निश्चलानंद कौन कौन बतावे। अब परेशान के ऐसे व्यक्ति को बता दिया कि कोई जानते ही नहीं उसे। दैवों से भटकते भटकते इधर आया। कोई उस समय जानता होगा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के नाम से जाओ, शंकराचार्य मठ में वो मिल जाएंगे। इसके बाद उसने कहा आपको कोई जानता ही नहीं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बात क्या थी, वो मेरे बड़े गुरु भाई होकर कैसे कहते कि शंकराचार्य से मिलना। उनके व्यक्तित्व का प्रश्न था। मन में कितना कष्ट होता होगा उनको। हरे राम। एक थे नंद नंदन आनंद सरस्वती जी, IAS शास्त्री, रामराज परिषद से सांसद रह चुके थे। MA LLB इतने योग्य थे। अब वो जब मुझे पूर्वाचार्य महाराज ने अभिषेक करके शंकराचार्य बना दिया, ले गए कहाँ दिल्ली। उनसे कहा, नंदलाल शास्त्री नाम था उनका पहले, नंद नंदन सरस्वती जी आप सभा का आयोजन करके इनका स्वागत करवाइए। अब वो दैव योग से नीचे ही बैठना पड़ा। शंकराचार्य के बराबर कैसे बैठे, रो पड़े भरी सभा। मेरे लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की क्या बात होगी। एक छोटा खोटा भाई आज शंकराचार्य बन के बैठा है और मैं इसके स्वागत में बोल रहा हूँ। भरी सभा में रो पड़े।
उनका भतीजा रघुनाथ भी था, उसने संकेत किया कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी तौनी हो रही है। तब फिर वो तो तंत्र विद्या के अच्छे जा, अमुक देवी तुम्हारी अंग की रक्षा करें, अमुक देवी तुम्हारी संग की रक्षा करें। तो हमने क्या संकेत किया। इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि अर्थ प्राप्त विधेयत्वाभावात् आत्म तत्व जो है विधेय नहीं है। क्यों? अर्थ प्राप्त अर्थात अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग कर देंगे तो आत्म तत्व स्वतः ही सिद्ध अवशिष्ट रहेगा। या हुआ अनात्म स्मृति हेतु अज्ञानाभावात् इति तत्शब्दार्थ। तत्शब्द का जो प्रयोग किया गया उसका अर्थ क्या है? अनात्म वस्तुओं की स्मृति में हेतु है अज्ञान। आत्मज्ञान से क्या होगा? उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर स्वतः सिद्ध जो आत्मस्मृति है उसकी स्फूर्ति हो जाएगी। आत्मस्मृति ज्ञान हो, स्मृति किसको कहेंगे? सामे माता वह मेरी माँ, किसी का ज्ञान हो, अनुभव हो, उसके बाद अनुभव टूट जाए, वो अनुभव जो है अंतःकरण में संस्कार का आधान कर दे, कालांतर में वह संस्कार उद्बुद्ध हो जाए, तब जाकर उसका नाम होता है स्मृति, स्मरण। स्मृति जो होती है अनुभव पूर्विका होती है, जिसका अनुभव नहीं उसका स्मरण भी हो सकता नहीं। जैसे सामे माता वह मेरी माँ या। लेकिन यहाँ पर नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। पूरी गीता में अच्युत शब्द 3 बार ही आया है। तीनों बार भगवान के द्वारा नहीं, अर्जुन के द्वारा प्रयुक्त है। अर्जुन कितने हैं गीता के अनुसार? 3। एक व्यक्ति 3 प्रकार के हैं। स्वचक्षु प्राप्त अर्जुन, दिव्य चक्षु प्राप्त अर्जुन, ज्ञान चक्षु प्राप्त अर्जुन। गीता में 3 चक्षुओं का वर्णन है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा न तो माम शक्ति से द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। स्वचक्षु संपन्न ने अर्जुन स्वचक्षु संपन्न अर्जुन ने भगवान से कहा, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित कर। आज्ञा दी, लेकिन अच्युत कहकर। बोलचाल का नाम तो नहीं था, महात्म्य ज्ञान पूर्वक। एकोथवाप्यच्युत। फिर दिव्य चक्षु प्राप्त अर्जुन ने भगवान को कह दिया, अच्युत 11वां अध्याय, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। ज्ञान चक्षु प्राप्त अर्जुन ने कहा अच्युत, 3 ही बार अच्युत और 3 दृष्टि संपन्न अर्जुन। स्वचक्षु संपन्न अर्जुन ने अच्युत कहा, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन ने अच्युत कहा, ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन ने क्या कहा? अच्युत कहा। जब किसी स्त्री को माता समझते हैं तब कितने चक्षु काम करते हैं? कहो धार वाले। ज्ञान चक्षु सहकृत, दिव्य चक्षु भावित। स्वचक्षु के द्वारा किसी स्त्री को माता समझा जा सकता है। तीनों चक्षु है। ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित। किसी स्त्री शरीर में मातृबुद्धि बनती है। तीनों चक्षु हो गए या नहीं? जब किसी पुरुष को पिता कहते हैं तब ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित। स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष विशेष में पितृबुद्धि बनती है। यह जागृत में कौन सा चक्षु प्रदान होता है? स्वचक्षु। स्वप्नावस्था दिव्य चक्षु। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु हमको प्राप्त है या नहीं? हमको माने मुझे नहीं, आपको भी मुझको भी। स्वप्नावस्था में न तत्र रथानुरथ योगा, सबको भगवत कृपा से दिव्य चक्षु ही प्राप्त है। इस चक्षु की, स्वचक्षु की गति तो स्वप्न में है ही नहीं। अब गाढ़ी नींद में सबको ज्ञान चक्षु प्राप्त है, जिसके द्वारा अज्ञान और सुख का दर्शन होता है।
गाढ़ी नींद में ज्ञान चक्षु, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु, जागृत अवस्था में स्वचक्षु की प्रधानता है। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को माता समझता है तब ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा ही स्त्री में मातृबुद्धि हो सकती है, नहीं तो बाहर तो पिंड जैसे है सर्वधातुमय। स्त्रियों का शरीर जो होता है सर्वधातुमय, पुरुषों का शरीर जो होता है सप्त धातुमय। एक धातु का राज्य में ही अंतर्भाव मान लें। स्त्रियों का शरीर सर्व धातुमय, पुरुषों का शरीर सप्त धातुमय। लेकिन उपनिषदों में और भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी के प्रस्थान में स्थूल शरीर का नाम है 60 कौशिक। अन्नमय कोशात्मक स्थूल शरीर भी 60 कौशिक है। 60 माने 6 कोषों वाला। 6 कोष कौन है? ये जो 6 धातुएं हैं इन्हीं का नाम कोष है। स्थूल शरीर का नाम उपनिषदों में एक ही जगह वाचस्पति मिश्र के अनुसार 60 कौशिक है, अर्थात 6 धातुओं से संपन्न। सप्त क्यों नहीं कहा? 60 कौशिक क्यों कहा? क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों शरीर में अनुगत 6 ही धातु होते हैं। पुरुष में एक धातु की अधिकता होती है, उसका नाम शुक्र है। देवियाँ पराक्रमी होती हैं या पुरुष? रज जो है वो किसका? अग्नि का द्योतक है, और शुक्र जो है सोम चंद्रमा का द्योतक होता है। इसलिए पुरुष स्वभाव से सौम्य होता है, देवियाँ स्वभाव से उग्र होती हैं। इसलिए देवियों का नाम है भोली भाली। जब तक भोली तब तक भोली भोली समझोगे तो भाली बन जाएंगी तो मुसीबत आ जाएगी। मनोविज्ञान है क्या? देवियों के शरीर में जो रज है वो अग्नि का द्योतक है, अग्नि से निष्पन्न है। पुरुषों के शरीर में जो शुक्र है सोम माने चंद्रमा का द्योतक। स्वभाव से पुरुष सौम्य होता है, देवियाँ उग्र होती हैं, लेकिन अपनी उग्रता को संभाल के रखती हैं, इसलिए सौम्य दिखती हैं। कोई सौम्य ही समझ ले तो धोखा खाए बिना न रहे। बलवान भी होती है। हैं? तो होना ही है। अग्नि की प्रधानता होगी तो बल तो होगा ही। इसीलिए कह दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, के बोले माँ तुम ही अबले। शब्द कोशों में स्त्री के लिए अबला शब्द का प्रयोग कर दिया। चिढ़ गए कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। के बोले माँ तुम ही अबले। किसने कहा माँ तुम अबली हो? बला बला अति बला विद्या। इसीलिए एक था सहस्र मुख रावण, वो इतना सिद्ध था, कहाँ से बोले? अद्भुत रामायण। जो सैनिक अयोध्या से जाए वो ऐसा एक बाण का प्रयोग करता था, सब अयोध्या लौटा। अब युद्ध तो तब हो जब आमने सामने हो। अब बहुत परेशान हो गए राम जी, क्या करें? उसको तो मारना है, लेकिन वो इतना चतुर है, एक ऐसा बाण मारता है कि जो सैनिक जहाँ से आए वहीं पहुँचा देता है, बिना किसके हेलीकॉप्टर आदि के। युद्ध हो तो कैसे हो? अब उसको मारे बिना तो पृथ्वी में शांति नहीं होगी। ऐसे करके बैठ गए राम जी। देवर्षि नारद ने कहा, बड़े उदास दिखते हैं राम जी, क्या करें? ये मुसीबत थी, आपसे काम नहीं चलेगा, न आपके सैनिकों से। सीता जी को युद्ध के लिए भेजिए, ये युद्ध करेंगे। हाँ, अद्भुत रावण। जब भगवती सीता जी ने कमान संभाला, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, तो उसके सारे पैतरे समाप्त हो गए। इसलिए सीता जी ने भी युद्ध किया है। कहाँ? अद्भुत रावण आदि कम से। अनाथ बना पर ये हो गया। कहाँ चल रहा था? ठीक है। अनात्म स्मृति हेतु ज्ञान
स्मृति में हेतु है अज्ञान, आत्म तत्व को या आत्मा के अनुरूप न समझना। जब वाक्यों के द्वारा अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता का निरसन हो जाता है, स्वतः आत्मस्मृति की स्फूर्ति होती है, अर्थात आत्म तत्व जो कि साक्षात अपरोक्ष है उसका स्फुरन आत्मा के अनुरूप ही हो जाता है। अर्थतश्चिदेक रसात्म स्वभाव बलात् इति यावत्। अर्थतः, अर्थात माने अर्थतः, अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण भी मानते हैं पृथक से, अनुमान आदि में उसका अंतर्भाव कर लेते हैं, तो पृथक से अर्थापत्ति प्रमाण की सिद्धि नहीं होती। मीमांसकों के यहाँ उसकी भी सिद्धि हो जाती। अर्थतः चिदेक रसात्म स्वभाव बलात् इति यावत्। अर्थात यह तत्व प्राप्त है कि आत्म तत्व चित्त एक रस आत्मस्वरूप स्वभाव है। जो चित्त तत्व है वो आत्मा ही है, एक रस है, इसलिए यहाँ पर यह बात है। उसकी स्मृति क्या होगी? स्मृति क्या होगी? वो तो अप्राप्त है ही नहीं, सदा ही प्राप्त है। आत्मस्मृति माने आत्मस्फुरन सदा ही है, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता के निरसन की मात्र अपेक्षा है। दृष्टफलत्वाच्च आत्मस्मृति न विधेयत्या शोके थी। अब कहते विधेय नहीं है, विधि तो अत्यंत प्राप्त में प्रसक्त होती है ना। आत्मस्मृति जो है स्वतः सिद्ध है, विधेय नहीं। असिद्ध की सिद्धि के लिए विधि की प्रसक्ति होती है। दृष्टफलत्वाच्च आत्मस्मृति ही। दृष्टफलत्वाच्च, दृष्टफल उधार, नगर सौदा उधार नहीं। दृष्टफलत्वाच्च आत्मस्मृति न विधेयत शोकेति। दृष्टफल क्या है? तरत शोक मात्मविद तत् को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता है। वहाँ का मोह का निवारण, यहाँ का शोक का निवारण। शोक और मोह दोनों का अपनोदक है, अपनोदिका है कौन? आत्मस्मृति। तरत शोक मात्मविद तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता है, यह कहा। मिथ्या ज्ञान में सा निवर्तयति न शोकादित्या इत्याशंक्या। वो तो आत्मज्ञान मिथ्या ज्ञान का अपनोदन करता है, शोकादि का फलन थोड़े करता है। इसका उत्तर दिया भगवान भाष्यकार ने, विपरीत ज्ञान प्रभवो ही शोक मोहादि दोषा है। विपरीत ज्ञान से ही समुद्भूत हैं शोक मोहादि। जब विपरीत ज्ञान का अपनोदन हो गया तो काम बन ही गया। शोकादि कहाँ से होंगे? न रहे बाँस, न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी, न बजे बाँसुरी। हाँ, एक भाई गए अपने बहन के ससुराल में, क्या नाम है इनका? राजेश्वर है, वाह फिर बढ़िया, राजेश्वर। एक भाई गए अपने बहन के ससुराल में। किसी ने कहा तुम्हारी बहन बड़ी चटोरी है, मट्ठा पी जाती है। किसी ने कहा दही के दुश्मन ही है। किसी ने कहा मक्खन चट कर जाती है। किसी ने कहा घी चट कर जाती है। शिकायत सुनते सुनते बहन को बुला के कहा, बहन जी आगे से आऊँ एक ही शिकायत होनी चाहिए, जितना दूध होता है घर में सब पी जाती। अलग अलग शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब बेचारे सब मौन हो गए कि ठीक, एक ही शिकायत आगे से होनी चाहिए, जितना घर में दूध होता है सब पी जाती है। इतनी चटोरी है तो अब इतनी शिकायत नहीं होने, मक्खन खा जाती है, घी पी लेती है, छाछ पी लेती है, दही खा जाती है, ये नहीं, एकदम पी जाओ। इसलिए कहा अगर आत्मा तत्व के अनुरूप ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का निवारण हो गया, अपने आप जो है शोक मोहादि अलग से क्या हो तो निवृत्त हो ही जाएंगे। आत्मस्मृति शोकादि निवर्तकत्व मानमाह। आत्मा की जो स्मृति है वो शोक मोहादि के निवारण में मान है, माने प्रमाण है। तरत शोक मात्मवित तत्व को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।